children, good morning. Welcome back your online class of Montessori School. मैं स्टैंडर्ड 6 की संस्कृत टीचर। तो चिल्ड्रेन, संस्कृत में मैंने आपको रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 यानी पुनरावृत्ति 1, पुनरावृत्ति 2 और पुनरावृत्ति 3 करवा चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को संस्कृत में पेज 98 करवाऊँगी। तो आप लोग बुक निकाल लो, ओपन पेज 98। तो चिल्ड्रेन, आप लोगों ने पेज 98 निकाल लिया, वेरी गुड। अब सबसे ऊपर में आ जाओ, हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ण संयोजनम यानी वर्णों का जोड़, वर्ण को जोड़ना। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वर्णानाम योजनम एवं वर्ण संयोजनम भवति, यानी वर्णों को जोड़ना ही वर्ण संयोजन होता है। वर्णान योजित्वा शब्द निर्माणम भवति, वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण होता है। पता है ना, वर्ड को जोड़कर ही शब्द बनाया जाता है। अब आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। अब यहाँ देखो 1 to 8 1 to 7 आपका किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, समझ लो कैसे वो लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है छात्र, तो छात्र कैसे बना, सबसे पहला वर्ण क्या है, छ है, तो यहाँ छ लिखा हुआ है। उसके बाद स्वर को अलग से लिखने के लिए इसके नीचे हलंत लगाना जरूरी होता है। अब कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, यानी आ का स्वर लिखेंगे यहाँ पर, छा हो गया। अत्र जो है दो व्यंजन के मेल से बनता है, यानी दो वर्ण के वर्ण को जोड़कर बनता है त्र, यानी त और र। इसके साथ विसर्ग है अ लगाना है, तो हो गया छात्र। इसी तरह से आपको 1 to 7 कराया हुआ है बुक में, आपको 8 से करना है। 8 में आ जाओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, निरिप, निरिपा लिखा हुआ है। अब इसको तोड़ना है, न पहले से लिखा हुआ है, अब न के नीचे कौन सा मात्रा है, री की मात्रा है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, री, निरी हो गया। उसके बाद प है, प लिखोगे, हलंत लगाओगे। अब विसर्ग के पहले से लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है तो हो गया निरीपा। उसके बाद यहाँ देखो इसको कैसे जोड़ोगे, जैसे च है तो च लिखना है आपको। उसके बाद अ है तो इसमें हलंत आपको नहीं लगाना, इसका मतलब अ इसमें शामिल हो गया। फिर न है तो न लिखना, आधा न इसलिए होगा कि न के साथ कोई भी स्वर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये आधा न है, न लिख दिए। फिर द है तो द लिखना है, द के साथ ये र है तो ये र का इधर लगाया जाता है। उसके बाद विसर्ग, क्या हो गया, चंद्र। उसी तरह से आप यहाँ देखो, स है, स लिखेंगे। उसके बाद द है, द लिखना है, लेकिन द के बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब ये द आधा है, तो आधा करने के लिए इसके नीचे हलंत लगाएंगे, सद हो गया। अब क्या है, ग है, ग लिखोगे, उसका कौन सा स्वर लिखा हुआ है, ऊ है, तो ऊ का मात्रा है। ये तो पता है कि स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है शब्द लिखते समय। उसके बाद न है, न, फिर विसर्ग आह, तो आ लगा दो, सद गुना हो गया। अब यहाँ देखो इसको जोड़ना है, न है तो न लिखेंगे, ये आ खुद ब खुद इसमें आ गया। फिर र है, र लिखेंगे, फिर विसर्ग लगा देंगे, आह नरह। उसी तरह से इसको देखो, क है, क लिखोगे, फिर उसके बाद ये कौन सा स्वर है, री है, तो री को यहाँ लगाएंगे, क्री हो गया। ये श मूर्धन स है, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए ये आधा हो गया, तो आधा मूर्धन स। न है, न लिखेंगे, फिर ये विसर्ग है, विसर्ग लगा देंगे, कृष्णा। उसी तरह से ये आ जाओ, क हो गया। उसके बाद आ की मात्रा है, आ स्वर है तो आ की मात्रा लगाएंगे, का, फिर क, उसके बाद विसर्ग का। तो आपने समझ गए, आप समझ गए होंगे कि कैसे जोड़ा जाता है वर्ण को। तो ये आपको 14 से, ये आपका होमवर्क है, यानी यहाँ पर डेट डालो 25/4/20। तो ये आप करके रखना घर में, ठीक है, यही आपका होमवर्क है। डू पेज 98, ये आपका संस्कृत का होमवर्क है, इसको आप जरूर करके रखना। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इस पेज को मिलवा दूँगी, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।